बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बदल डालो के साथ मैं हूं आपका होस्ट तलहा चौधरी और आप देख रहे हैं पॉपुलर टीवी। नाजरीन, पाकिस्तान बहुत से मसाइल से दो चार है। उन मसाइल में से कुछ मसाइल पर आज हम बात करेंगे, लेकिन सबसे जो अहम मसला है वो स्टूडेंट्स का है, जो कि हमारी नौजवान क़यादत है वो बहुत से मसाइल से दो चार है। इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए आज सर हसान बिन सादत मौजूद हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं, जो कि ट्रैवलर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के प्रोफेसर हैं और स्टूडेंट एडवाइज़र भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया तलहा, और बहुत बहुत शुक्रिया पॉपुलर टीवी कि आपने आज जो है इस मौजू पे प्रोग्राम रखा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बल्कि मेरे तो बहुत दिल के करीब है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत से मसाइल का शिकार हैं। और मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ पे कुछ मसाइल जो मेजर हैं वो डिस्कस करूँ आप लोगों के साथ, और मैं बताऊँगा कि किस तरह यूथ जो है वो इन मसाइल जो है उनसे ओवरकम कर सकती है, इन मसाइल का हल तलाश कर सकती है और एक अच्छा और बढ़ते हुए पाकिस्तान में अपना रोल प्ले कर सकती है। सर, आपके ख्याल में नौजवान नस्ल के सबसे ज़्यादा अहम मसाइल कौन कौन से हैं? जी, इस वक्त अगर हम नौजवान नस्ल की बात करते हैं पाकिस्तान में, तो एक दो बातें मैं ज़रा बैक प्रीवियस उस हवाले से करूँ, फिर मैं आता हूँ मेन सवाल की तरफ। ये चीज़ बहुत समझना ज़रूरी है कि हमारी आबादी का निस्फ से ज़्यादा नौजवान है, यूथ है हमारे पास, और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जो है वो होप है, उम्मीद है और पाकिस्तान का पोटेंशल है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि हमारी 50% ज़्यादा आबादी नौजवानों पे है, तो हमारे जो यूथ है ये हमारा पोटेंशल है। हम जब कहते हैं ना पाकिस्तान का मसला आबादी है, तो हम अनफॉर्चुनेटली भूल जाते हैं कि आबादी का मोर देन 50% यूथ है। तो यूथ मसला नहीं है, यूथ हमारी होप है, यूथ हमारा पोटेंशल है, यूथ हमारी उम्मीद है, यूथ हमारा फ्यूचर है। अब आता हूँ मसाइल के ऊपर। इस वक्त जो नौजवान नस्ल के मसाइल हैं उसमें सबसे बड़ा एक तो चीज़ है वो हमें जो नज़र आती है, स्टूडेंट्स को डायरेक्शन की कमी है, स्टूडेंट्स को अवेयरनेस की कमी है। स्टूडेंट्स के अंदर एनर्जी बहुत है, बट उस एनर्जी को चैनलाइज करने की ज़रूरत है। उनको डायरेक्शन पता नहीं चलती कि क्या करें। स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं यूनिवर्सिटी से तो उनको नौकरियां नहीं मिलती। जब वो मार्केट में जाती हैं तो बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। फिर एक इंतहा पसंद जो सोच है वो भी हमारे स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो अब काफ़ी आ गई है। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो डायरेक्शन का ना होना, अवेयरनेस का ना होना, मौके ना मिलना, नौकरियों के अपनी एनर्जी को, अपने पोटेंशियल को सही तरह से यूटिलाइज ना करना, ये कुछ मसाइल हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो इस वक्त आजकल की अगर बात करूं तो डिजिटल जो मीडिया है और इंटरनेट का जो दौर है उसमें भी बहुत से मसाइल हैं। और उसमें बल्कि इनफैक्ट इंटरनेट एडिक्शन एक जो है वो नई टर्म आ गई है, और इस पर बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है बात भी हो रही है, रिसर्च भी हो रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि हमारी नौजवान नस्ल पहले ड्रग्स में थी एडिक्टेड, अनफॉर्चुनेटली अब इंटरनेट एडिक्शन जो है, मोबाइल फ़ोन एडिक्शन जो है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। सो ये हैं जो इस वक्त के हाजिर दौर के अगर मैं बात करूं जो मसाइल जो हमारे यूथ फेस कर रही है। सर, इसके साथ मेरा एक और सवाल है। आला तलीम याफ्ता स्टूडेंट जो है, नौजवान क़यादत है, वो इंतहा पसंद न सोच के हामिल क्यों है? जी, बहुत अच्छा है और अहम सवाल आपने किया है। और मैं चूँकि यूनिवर्सिटी में हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी में काफ़ी अर्से से मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं वहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। इस पे हमने काफ़ी पीस एंड टॉलरेंस के हवाले से प्रोग्राम भी किए हैं, सेमिनार्स भी किए हैं, हमने ट्रेनिंग्स भी कराई हैं। पिछले 2-3 साल से बाकायदा पंजाब यूनिवर्सिटी में इस हवाले से काफ़ी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के तकरीबन तमाम जामियात में जो है वो इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं एचईसी ने, और गवर्नमेंट के लेवल पे भी वो काम कर रही है। तो अहम जो मसले इसमें अनफॉर्चुनेटली वो ये आ रहा है कि जो इंतहा पसंद अनासिर हैं वो उन्होंने स्टूडेंट से राब्ते रखे हैं, और वो स्टूडेंट के साथ उनका अगेन बिकॉज ऑफ द इंटरनेट एक्सेस बहुत ईजी हो गई। और उसकी वजह से हमने देखा कि डॉक्टर्स तक जो थे इंगेज थे एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ में, और स्टूडेंट्स डॉक्टर्स के अलावा इंजीनियर्स भी इंगेज थे। आपके सामने पूरे पाकिस्तान में वाक़यात मिलते हैं। तो ये बहुत बड़ा मसला है और एक बड़ी अहम चीज़ है जिस पे हम डिस्कस करने की ज़रूरत है। अगेन इसका इशू ये आ रहा है, रीज़न इसकी जो हमने देखी कि स्टूडेंट्स को डायरेक्शन की कमी थी और स्टूडेंट्स को मौके नहीं दिए जा रहे। जब स्टूडेंट्स की एनर्जी को आप यूटिलाइज नहीं करेंगे, चैनलाइज नहीं करेंगे, तो फिर इस तरह के इंतहा पसंद अनासिर उनको चैनलाइज कर लेते हैं, उनको यूटिलाइज कर लेते हैं अपने मकासद हासिल करने के लिए। क्योंकि यूथ के पास पोटेंशियल है, एनर्जी है। अगर आप उनको डायरेक्शन देंगे तो वो सही डायरेक्शन में उस एनर्जी को यूज़ करते हैं, लेकिन अगर उनको डायरेक्शन सही ना मिले और गलत डायरेक्शन मिल जाए तो फिर अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ चले जाते हैं। तो इस पर इस वक्त बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और कोशिश यही है कि इन इशूज़ पे बात भी की जाए,
पीस एंड टॉलरेंस हार्मनी के ऊपर, बल्कि इनफैक्ट काउंटर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म, CVE कहते हैं इसे, काउंटर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और ट्रेनिंग्स हो रही हैं। और अब हम स्टूडेंट्स को इंगेज करते हैं डिबेट के ऊपर कि वो आएँ और आके शेयर करें उनके क्या पर्सपेक्टिव है, उनका क्या सोच है, उनका क्या नज़रिया है इस हवाले से, और वो क्या समझते हैं कि किस तरह से इस एक्सट्रीमिस्ट सोच का तदारुक करना चाहिए। और यूथ अगेन एज अ कैटलिस्ट कैन प्ले अ रोल इन सोल्यूशन, इन पीस बिल्डिंग, इन टॉलरेंस, इन अ सोसाइटी वेयर एवरीवन इज एक्सेप्टेड। तो एक्सेप्टेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तालीम जो है वो आपको एक्सेप्टेंस सिखाती है, और ये एक बहुत अहम कंपोनेंट है एजुकेशन का कि जब आप एजुकेशन पढ़ते हैं, जब आप अपना जितना आपका इल्म में इजाफा हो जाता है तो उतना आपके अंदर ह्यूमिलिटी, उतना बर्दाश्त, उतना आपके अंदर हम्बलनेस आती है। सो मेरे ख्याल से ये बहुत अहम है कि हम इस पे बात करें, और स्टूडेंट्स कैन प्ले अ बिग रोल। बट मसला जो है मैंने बताया वो डायरेक्शन है, वो एनर्जी को यूटिलाइज करने का है, मौके फराहम करने की बहुत ज़रूरत है हमें स्टूडेंट्स को सुनने की बहुत ज़रूरत है। मैं एज अ फैकल्टी मेंबर, एज अ टीचर ये बात करना चाहूँगा बहुत ज़रूरी कि स्टूडेंट्स के मसला ये होता है कि हम सुनते नहीं हैं, हम उनको स्पेस नहीं दे पाते, जिस वजह से जब वो स्टूडेंट्स अपना शेयर नहीं करते मसला, या अपने ग्रजेस होते हैं या उनके फ्रस्ट्रेशन होती है, इफ़ दे डोंट शेयर इट, वो फिर प्रॉब्लम होता है कि जब वो उनको आप शेयर करने का मौका नहीं मिलेगा, उनको उनके आइडियाज़ को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको स्पेस नहीं देंगे अपने आइडियाज़ को शेयर करने की, अपने आइडियाज़ पे काम करने की, तो फिर अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं वो उनको यूटिलाइज करते हैं, वो उनकी एनर्जी को टैप करते हैं, और वो फिर उन आइडियाज़ को, उन जो उनके प्लान्स होते हैं उनको अपनी तरफ डाइवर्ट कर लेते हैं और वो उस तरफ चले जाते हैं। सो जितनी ज़्यादा हम बात करेंगे, जितना हम मौके देंगे, डिस्कशन करेंगे, तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स को हम उस एनर्जी को बेटर इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर पीस बिल्डिंग एंड फॉर बेटरमेंट ऑफ आवर सोसाइटी एंड कम्युनिटी। सर, अगर देखा जाए पाकिस्तान आबादी के लिहाज से नौजवान क़यादत में 64% आबादी नौजवान की है, लेकिन सर पाकिस्तान में ना काफ़ी वसाइल हैं। आप मुस्तकबिल में नौजवानों को मसाइल को कैसे देख रहे हैं? जी, पहली बात तो ये मैं क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान में वसाइल ना काफ़ी नहीं बल्कि वसाइल लामहदूद हैं। पाकिस्तान में बहुत से वसाइल हैं, और हमारे पास जो यूथ है वो बहुत बड़ा पोटेंशियल है हमारे पास, क्योंकि किसी भी कंट्री का ये इकोनॉमिक जब हम देखते हैं प्रोस्पेरिटी के लिए, तो यूथ प्ले अ वेरी बिग रोल। इस वक्त साउथ एशिया में पाकिस्तान में हमारे पास यूथ की बहुत अच्छी तादाद है, बहुत अच्छा पोटेंशियल है। अगर हम बात करें, क्योंकि मैं पॉपुलेशन को पढ़ाता हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च की है, सो हमें देखने को मिलेगा कि यूरोप में, अमेरिका में, बहुत से और कंट्रीज़ में यूथ की जो आबादी है वो बहुत कम है। वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मिडिल एज लोग ज़्यादा हैं, बल्कि कुछ जगहों पे तो ओल्ड एज लोग ज़्यादा हैं। तो ये जो हमें, अगेन मैं समझाना यहाँ पे बात रिपीट करता हूँ, जो मेरा स्टांस है इस हवाले से, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारी आबादी हमारी स्ट्रेंथ है, क्योंकि हमारी आबादी का 64% हमारी यूथ है। तो अगर हमारी यूथ है उसको हमने चैनलाइज करना है, उसको टैप करना है। अब आते हैं आपके सवाल पे। तो अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि हम कहते हैं कि वसाइल हमारे पास कम हैं, या वसाइल जो हमारे पास महदूद है। ऐसा नहीं है, वसाइल हमारे पास बहुत से हैं। हमें उन वसाइल को यूटिलाइज करना है, हमें यूथ को अपॉर्चुनिटीज़ देने की ज़रूरत है, हमें यूथ को सुनने की ज़रूरत है। आप देखें जितने इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं, जितनी एंटरप्रेन्योरशिप जो हमारे पास हम देखने को मिलती है, वो नए लोग लेकर आते हैं, नए स्टूडेंट्स, नए यंग लोग, दे ब्रिंग न्यू आइडियाज़, दे ब्रिंग अब बिजनेस आइडियाज़, जो फिर कल को जाके बड़े बिजनेस बनते हैं, या वो जो बिजनेस मॉडल्स लाते हैं, वो बिजनेस मॉडल्स फिर अच्छे वेंचर्स में जो है वो हमारे सामने आपको नज़र आते हैं कि नाउ द बिजनेस हैव बिकम सक्सेसफुल, नाउ द ऑर्गेनाइजेशंस हैव बिकम सक्सेसफुल। तो मसला ये है कि हमें स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ देने की ज़रूरत है, उनको उन अपॉर्चुनिटीज़ से रूशनास करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में बहुत से वसाइल हैं, पाकिस्तान में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ है, पाकिस्तान इज़ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। अगर हम अब बात करें तो इस वक्त टूरिज़्म पे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट भी काम कर रही है, इतनी ज़्यादा टूरिज़्म के हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और मैं यहाँ खुशी से बताना चाहूँगा कि मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी उन्होंने अपनी कंपनियाँ बनाई हैं और वो टूरिस्ट कंपनी ऑपरेट कर रहे हैं, एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल इन देयर बिजनेसेस। सो मैं आपको बता रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर, यू नीड टू जस्ट थिंक। वो कहते हैं ना, बड़ी जरखेज़ है ये मट्टी, बहुत जरखेज़ है, सिर्फ आप ज़रा नम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज़ है साकी। सो अहम चीज़ ये है कि वो हमें नम करने की ज़रूरत है, उनको डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, उनको सही मायनों में गाइड करने की ज़रूरत है। ये जो कोविड का हमारे पास अब जो एक आया, ये जो आप देख सकते हैं पेंडेमिक, इस पेंडेमिक में भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मैंने देखी। वेब चैनल्स डेवलप हुए, ऑनलाइन बहुत से चैनल्स जो थे वो बन गए, उसमें स्टूडेंट्स इंगेज हुए, उनकी एनर्जीज़ पॉजिटिव हवाले से यूज़ होने लग गई। सोशल मीडिया मार्केटिंग इज़ द फ्यूचर। ठीक है, अगर आप फ्यूचर में देखें तो इस वक्त तो आईटी जो है वो इट्स अ बिग इंडस्ट्री दैट इज कमिंग अप, और आईटी में तो
रोज़ बरोज़ नई नई डिस्कवरीज और नई नई इन्वेंशंस हो रही हैं, तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स कैन प्ले अ बिग रोल in this IT industry and they can be a very in fact पाकिस्तान के इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर सकते हैं। सिर्फ बात वही है कि हमें स्टूडेंट्स को स्पेस देनी है, हमें यूथ को स्पेस देनी है, उनको स्पेस दें, उनको सुने वो क्या कहना चाहते हैं, उनके क्या आइडियाज़ हैं और उनके आइडियाज़ को अप्रिशिएट करें। बिकॉज वंस यू विल गिव देम स्पेस, वंस यू बेसिकली जब आप उनको स्पेस देंगे और उनको आप इनकरेज करेंगे और आप उनके बैक पे होंगे, उनको सपोर्ट मिलेगी, तो फिर आप देखेंगे कि वही यूथ जो आपको इस पर नज़र आती है कि जिनको डायरेक्शन नहीं है या जिनके मसाइल हैं, वो आपके पास मशअल राह बन के आपकी पूरी कौम को, पूरे मुल्क को एक तरक्की की राह पे वो ले जाएंगे और मुल्क को तरक्की की जो है वो मनाजिल तय करवाएंगे। सर, आप नहीं समझते पाकिस्तान के नौजवान जहनी मरीज़ बन गए हैं, नौकरी के लिए या किसी भी तरीके से पैसे कमाने के लिए फ़ॉरेन जाने को तरजीह देते हैं, ना कि पाकिस्तान में? नहीं, मेरे ख्याल से जहनी मरीज़ तो मैं नहीं कहूँगा। अनफॉर्चुनेटली ब्रेन वॉशिंग की जाती है या इतना स्ट्रेस किया जाता है। नौकरी लेने की मैंने बात पहले भी की कि बहुत ज़्यादा फोकस नौकरी पे है। वो सिर्फ यहाँ पे नहीं होता, कहीं पे भी आप जाएं तो वो ये बहुत ज़्यादा डिबेट है, पूरी दुनिया में बात होती है कि यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स निकलते हैं, अदर लोग निकलते हैं, वो नौकरी की तलाश में जाते हैं। अब यूनिवर्सिटीज़ पूरी दुनिया में ये जो है फोकस है इस पे कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं और लोगों को रादर नौकरियां हासिल करने के बजाय वो अपने बिजनेस आइडियाज़ लेकर आएँ और उन बिजनेस आइडियाज़ के ऊपर काम करें। जहाँ तक बात है बाहर जाने की, तो बिल्कुल अगेन ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारे पास नौजवान नस्ल में कि ब्रेन ड्रेन इसे हम कह सकते हैं कि हमारे जो लोग हैं, नौजवान हैं, वो बाहर जाते हैं और फिर वो बाहर जाके फिर वो नौकरी हासिल करने या पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं और फिर पाकिस्तान नहीं आते। तो ये एक इशू है। अगेन वो इसलिए है, मैंने बताया कि हमारे पास हमें उनको अपॉर्चुनिटी देने की ज़रूरत है, हमें उनको मौके यहाँ पे देने की ज़रूरत है, हमें उनको यहाँ पे ओपनिंग्स, हमें यहाँ पे उनको सुनने की ज़रूरत है ताकि वो यहाँ पे काम कर सकें, ताकि वो यहाँ पे इंगेज हो सकें। इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है, इसमें एकेडमिया का भी बहुत बड़ा रोल है, इसमें सोसाइटी एट लार्ज का भी बहुत बड़ा रोल है। हमें अपनी सोसाइटी या कम्युनिटी में भी बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है कि नौजवानों को यहाँ पे हम मौके दें। और आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आजकल बहुत ज़्यादा इंक्यूबेशन सेंटर बन रहे हैं, बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर। बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर जो होते हैं वो उनका मकसद ये होता है कि आप नौजवान लोग अपने आइडियाज़ को लेकर आएँ, वहाँ पे अपना आइडियाज़ शेयर करें या उसको पिच करें। उसके बाद फिर वहाँ पे मेंटर्स होते हैं जो आपको गाइड करते हैं और फिर वो आगे उसको कोशिश करते हैं कि एक कामयाब बिजनेस आइडिया जो है उसको कामयाब बिजनेस की सूरत उसमें उसको कन्वर्ट किया जाए, उस आइडिया को एक बिजनेस आइडिया को एक कामयाब बिजनेस में चेंज किया जाए। तो इस पे हवाले से काफ़ी ज़्यादा अब तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, इनके सेंटर भी हैं और वो काम कर रहे हैं। तो अगेन मैंने ये बताया है कि इस पे बात करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। आप बाहर अगर आपको मौका मिलता है, स्कॉलरशिप मिलती है, आप ज़रूर जाएँ, एजुकेशन हासिल करें, बट come back because Pakistan need your young life, Pakistan need your youth, Pakistan need your young energies। पाकिस्तान जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली ये यहाँ पे एक बात करूँगा बड़ी ज़बरदस्त, अगेन बहुत ज़्यादा इस हवाले से सर्कुलेशन भी होती रही और कि जी हमारे लोग ये करते हैं कि जवानी गुजार देते हैं बाहर मुल्क और फिर जवानी के बाद जब बूढ़े होते हैं तो फिर उनको याद आता है कि अब पाकिस्तान आना है और कहते हैं जी पाकिस्तान जाके हम अपने मादरे वतन में जाके हम मरेंगे और मादरे वतन में जाके, तो वो कहते हैं जी पाकिस्तान को आपका बुढ़ापा नहीं चाहिए, पाकिस्तान को आपकी एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी आपकी है, जो यूथ हमारी है, वो हमें आपकी एनर्जी चाहिए, हमें आपका पोटेंशियल चाहिए। बुढ़ापा जो है ठीक है, उसकी भी अहमियत है, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब आप मरें भी बाहर जाके या आपको अगर पाकिस्तान से मोहब्बत आप पाकिस्तान ना आए, बट आई एम नॉट सेइंग दिस, बट आई एम सेइंग इज कि वी नीड योर यंग एनर्जी, वी नीड योर यूथ, रादर वी नीड ओल्ड एज पीपल। सो हमें आपका एनर्जी चाहिए, हमें आपका वो वलवला चाहिए जो इस एज में होता है। सो आप पढ़ने ज़रूर जाएं लेकिन पाकिस्तान वापस आएँ, पाकिस्तान के लिए काम करें, पाकिस्तान के लिए अपनी एनर्जीज़ को यूटिलाइज़ करें और फिर देखें किस तरह पाकिस्तान प्रॉस्पर होता है, किस तरह पाकिस्तान आगे जाता है। और आप लोग ही हैं, यंग लोग जो हैं वही चेंज लाते हैं, यंग लोग जो हैं वही मेमारे कौम होते हैं, यंग लोग जो हैं वही कौम की तकदीर बदलते हैं, वही कंट्री किसी भी वतन का, किसी भी मुल्क का मुस्तकबिल होते हैं। तो आपके अंदर ये पोटेंशियल है, आपके अंदर ये होप है और मुझे बहुत उम्मीद है। इकबाल ने तो बहुत सी बात की ना कि इकबाल की अगर आप बात करें, देखें वो किस तरह नौजवानों से इकबाल की उम्मीदें थी और वो हर वक्त ये बात करता था कि जो नौजवान हैं और नौजवान जो हैं ये मुस्तकबिल हैं, ठीक है ना। फिर इकबाल की शायरी पूरी इसी हवाले से एड्रेस करती है और नौजवानों को मोटिवेट करती है कि आप लोग जो हैं वो पाकिस्तान या आप जो नौजवान लोग होते हैं वही चेंज कर सकते हैं, वही चेंज ला सकते हैं और वही जो है वो मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन कर सकते हैं। अगर आपको नौजवान नस्ल के लिए कुछ करने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे सर?
बहुत अच्छा सवाल है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो मुझे बहुत इस हवाले से खुशी होगी कि मैं नौजवान नस्ल के लिए काम करूं अभी भी, चूँकि मैं पढ़ा रहा हूं और मेरा ताल्लुक जो है वो यूनिवर्सिटी से है, तो मेरी तो कोशिश होती है कि मैं हमेशा स्टूडेंट्स को मोटिवेट करूं, हमेशा स्टूडेंट्स को इनकरेज करूं, और स्टूडेंट्स को जितने भी मेरे पास मौके आते हैं मैं शेयर करता हूं। मेरी कोशिश होती है कि बच्चों जितने हैं उनकी एनर्जी को यूटिलाइज़ किया जाए, उनको चैनलाइज किया जाए, उनको इंगेज किया जाए। तो मेरे कैपेसिटी में जितना है उस हद तक मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि अपने साथ नौजवानों को इंगेज करूं, उनको डायरेक्शन दूं। मेरे पास स्टूडेंट्स काउंसलिंग के लिए आते हैं, मैं उनकी रहनुमाई करता हूं, उनको बताता हूं किस तरह से अपनी एनर्जी को सही तरह में डायरेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सी अच्छी, मैंने बताया मेरे पास तो बहुत एग्जांपल्स हैं। मेरे कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बड़ी खुशी होती है मुझे कि जब उनको रहनुमाई दी या उनको जब बताया, और आज वो अपने जो भी उनके एम्स थे और जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स थे उसमें उनमें वो कामयाब हैं, वो अपना मनाजिल कामयाबी की तय कर रहे हैं। तो एक मेरे लिए काफ़ी बाइस फ़रहत बात होती है ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो इसमें हवाले से काफ़ी रोल प्ले कर रहा हूँ। मेरा इस हवाले से चैनल भी है यूट्यूब पे, मेरा अपना एक पेज है जिसमें मैं बात करता रहता हूँ और मोटिवेशन के हवाले से, एंड इट्स ओपन। मैंने वहाँ पे पेज पे लिखा हुआ है कि मैं एज अ स्टूडेंट एडवाइज़र ओपन है, और ये किसी एक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है। कोई भी स्टूडेंट जो मुझसे रब्ता करना चाहे, मेरी दरवाजे हमेशा के ओपन हैं। आप आएँ, डिस्कस करें, आपको कोई हेल्प चाहिए, आपको कोई गाइडेंस चाहिए, आपको कुछ mentorship चाहिए, तो I'm available for all these opportunities that I can provide to the students, to the youth of Pakistan, because मेरे नज़दीक आप लोग ही हैं जो हमारे मुल्क का तकदीर बदल सकते हैं। एंड बहुत उम्मीद हो गया ना मुझे, बहुत ज़्यादा उम्मीद है, एंड आई सी होप इन एवरी वन ऑफ यू। और हर जो हमारे स्टूडेंट हैं या यंग लोग हैं, हर बंदे की अपनी खासियत है, हर बंदे के अंदर अपने स्किल्स हैं, अपने उसके अंदर टैलेंट है। तो उस टैलेंट को हमें टैप करने की ज़रूरत है, और मैं कोशिश यही करता हूँ कि हर बंदे को जो भी आता है मेरे पास, तो मैं कोशिश करता हूँ जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है कि उसको मैं गाइड कर सकूँ, उसको मैं सही डायरेक्शन दे सकूँ, और उसको मैं आगे जो भी उसके गोल्स हैं उनको अचीव करने में हेल्प आउट कर सकूँ। सर, प्रोग्राम के आखिर में आप हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं ये देना चाहूँगा आप सब लोगों को कि पाकिस्तान जो है इट्स लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। बिल्कुल मायूस ना हो, उम्मीद जो है वो बिल्कुल ना हारें। पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पाकिस्तान में बहुत कुछ है। बस अपने आप को इंगेज करें, इंगेज योर सेल्फ इन द राइट डायरेक्शन, इंगेज योर सेल्फ, मीट विद द राइट पीपल। सही लोगों के साथ ताल्लुक में रहेंगे आप, अच्छे लोगों से राब्ते में रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट मोटिवेटेड, यू विल गेट डायरेक्शन। और जिस तरह का है ना कि मेहनत करो अजीज़ो, मेहनत से काम होगा, कहते हैं वक्त जिसको वो भी गुलाम होगा। सो मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। कायदे आज़म ने भी कहा था काम काम और काम। इस पे फोकस करें, आप मेहनत करें, आप अपना एनर्जी सही यूटिलाइज़ करें, तो आप देखेंगे कि आप जो हैं वो अपनी तकदीर भी बदलेंगे, और आप जो है वो इस मुल्क की तकदीर भी बदलेंगे। और जब मुल्क की तकदीर बदलेगी तो फिर आप देखेंगे कि इस तरह पाकिस्तान फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री, पाकिस्तान विल सून बी अ डेवलप्ड नेशन, अ डेवलप्ड कंट्री। और मुझे बहुत उम्मीद है आप लोगों से। और जिस तरह वो एक और बड़ा खूबसूरत वो भी है ना सॉन्ग कि हम तो देखेंगे और हम भी देखेंगे, तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम देखेंगे कि जब नौजवान नस्ल जो है वो पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन कर रही होगी और पाकिस्तान तरक्की के मनाजिल तय कर रहा होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया पॉपुलर टीवी का। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाजरीन, आज के प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर होता है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू और एक नए गेस्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।